अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल में आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक चीज़ें कि सेल क्या होता है और सेल का कौन से साइंटिस्ट ने सेल का इंट्रोडक्शन दिया था, और उसके अलावा सेल को कौन कौन सी टेक्निक से हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। फर्स्ट चीज़ ये है कि मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क है। असल बात है कि मैग्नीफिकेशन वो चीज़ है जिसमें कोई भी जो स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट हो जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क है। रेजोल्यूशन में ये फ़र्क है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि आप एक चीज़ है कि 2 डॉट्स है, लेकिन वो आपको क्या नज़र आ रहे हैं, माइक्रोस्कोप में भी वो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक डॉट हो। तो आप उसको रेजोल्यूशन, आप उसका जब लेंस ठीक करेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट नज़र आ जाएगा कि ये 2 डॉट्स हैं। या ऐसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी, जैसे कि हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आ रहे हैं कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है या ऐसी कोई चीज़ है, बैक्टीरिया वगैरह, लेकिन क्या है कि हम इसको पूरी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कि पूरी तरीके से हम देख नहीं पा रहे। तो हम क्या करते हैं, उनका रेजोल्यूशन, उनके लेंस वगैरह हम चेंज करते रहते हैं ताकि हमें पता चले और हम उनकी डिटेल में समझ सकें। उसके बाद क्या है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है। एक है सेल्फ रेक्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, असल में इसमें क्या होता है कि हम कोई भी सेल लेते हैं, कोई भी, उस सेल को क्या करते हैं कि उस सेल के ऑर्गेनिज के बारे में स्ट्रक्चर करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रक्चर हो, जैसे कि मुझे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करना हो, तो इस टेक्निक के ज़रिए मैं उस सेल में से कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया निकालूंगी, या मुझे न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो वो मैं न्यूक्लियस को सेपरेट करूंगी इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो इट इज़ a rupturing the cell, then separating into the organelle to study their structure, chemical composition, and also function. Each organelle has characteristics. Each organelle has characteristic size, shape, and density which make it different from other organelle from the same cell. अच्छा, आपको तो पता है जैसे कि हर सेल की जो ऑर्गेनिज होते हैं वो डिफरेंट होती हैं। साइटोप्लाज्म भी होते हैं, न्यूक्लियस भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। हर सेल का अपना काम होता है। तो क्या कहते हैं कि ईच ऑर्गेनिज हैज़ अपनी, इसकी साइज है, शेप है, डेंसिटी है। दिस टेक्निक इज डिवाइड सेपरेट वेरियस सेल्स कंपोनेंट वेट प्रिजर्विंग देयर इंडिविजुअल फंक्शंस। ताकि हम, अब ये चीज़ हम क्यों करें, ताकि इनको ऑर्गेनिज को सेपरेट करें और हम स्टडी कर सकें कि ये चीज़ें क्या हैं और उन ऑर्गेनिज के अलग तक कि उनका मकसद क्या है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको कहते हैं पावर हाउस है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर ऐसा तो नहीं होगा कि आप किसी भी सेल में जाओ, आपको पता चले कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, आप उसकी स्टडी करोगे ना तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसा होगा। तो इस टेक्निक से हमें पता चलता है। इट्स अलाउ टू स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल इन आइसोलेशन। हम हर किसी सेल में से जो ऑर्गेनिल होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको आइसोलेट वगैरह करते हैं ताकि हम स्टडी कर सकें। अच्छा, एक और बात, ये क्या है, ये एक वो सेंट्रीफ्यूजर है जिसके ज़रिए क्या होता है कि सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इनको हम घुमाते रहते हैं और तब तक जब तक सेल से ऑर्गेनिज क्या को डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। अब इसके फेजेस क्या हैं। फर्स्ट ये चीज़ें अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट एक चीज़ क्या है इसमें है कि पहले क्या कहते हैं, सेल को हम क्या कहते हैं, लो स्पीड में सेंट्रीफ्यूज जो मैंने आपको ऊपर मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, तो वो हमको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। तो पहले क्या होता है कि सेल्स को हम किसी भी होमोजीनेट सॉल्यूशंस में, या उनका स्ट्रक्चर, उनकी हर चीज़ हम क्या कहते हैं, बैलेंस करते हैं। उनको क्या करते हैं, फिर उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज मतलब कि वो एक इतनी स्पीड से वो क्या कहते हैं, रिवॉल्व होते हैं वो मशीन। तो क्या कहते हैं, इनकी जो ऑर्गेनिज होते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। जो लो वेटेड होंगे वो क्या कहते हैं, वो ऊपर ऑर्गेनिज आ जाएंगी, और हाई वेटेड जो होती ऑर्गेनिज होते हैं वो नीचे आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं जो उसको जो नीचे वाली हमें चीज़ें मिलती हैं, द फर्स्ट, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, ये द फर्स्ट वन, ये न्यूक्लियस है, पूरे सेल में से न्यूक्लियस है, और क्या है, और साइटोस्केलेटन है, उसको हम कहते हैं पैलेट वन, ठीक है। और नीचे वाले सोल्यूशन के सेकंड आप देख रहे हैं कि वो क्या है, सेकंड है
पैलेट 2 जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम्स हैं। तीसरा नीचे पैलेट क्या है उसको, जिसको हम कह रहे हैं कि ये माइक्रोसोम्स है और कोई अदर जो स्मॉल वेसल्स वगैरह होती है। और लास्ट में हमें चौथा पैलेट क्या मिला, वो मिला हमें कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स या कुछ वायरसेस या राइबोसोम्स। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें कि पहले हमने क्या किया है कि इसकी स्पीड हमने लो की है, उसके बाद हमने इसकी थोड़ी मीडियम स्पीड की है, उसके बाद हाई, और उसके बाद जो उसके इसकी स्पीड हमने हाई करते गए, ताकि हमें लास्ट जो अगर मुझे स्टडी करनी होगी किसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो मैं यहाँ पर ये प्रोसेस स्टॉप कर दूँगी। अगर मुझे न्यूक्लियस की स्टडी करनी होगी तो मैं ये प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप कर दूँगी। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमें पता चलता है कि इस तरीके से हम ऑर्गेनिज़म को अलग अलग करते हैं। अच्छा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट क्या है? अच्छा, प्लांट सेल होता क्या है? प्लांट सेल में जो प्लांट की, पहले तो आपको पता होगा कि मेन डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल जो होता है उसमें जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, दूसरी चीज़ आ जाती है कि इसकी जो सेल वॉल है क्या होती है, रिजिड होती है, सख्त होती है प्लांट सेल की। अभी हम प्लांट सेल की बात करते हैं, उसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लार्ज वैक्यूल क्या होते हैं? लार्ज वैक्यूल वो होते हैं जिसमें इनका पानी या कोई भी वेस्ट मटेरियल वो स्टोर होता रहता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस करके अपने जो भी फूड वगैरह है वो प्रिपेयर करते हैं। सेंट्रोसोम इनके पास नहीं होते, ना इनके पास लाइसोसोम से। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेंट्रोमर्स क्या होते हैं, लाइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो ये आप स्ट्रक्चर है जो ये है प्लांट का। इस प्लांट के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये एम्ब्लियोप्लास्ट है, ये इसके रेफ्राइट क्रिस्टल्स हैं, सेंट्रल वैक्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट। ये सारे क्या हैं? ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं। किसके हैं? ये सारे प्लांट सेल के हैं। अच्छा, सो अब है कि हमारा एनिमल सेल्स क्या होते हैं? असल में एनिमल सेल्स में जो फर्स्ट चीज़ है कि उसका कोई भी उसके सेल वॉल का शेप नहीं होता, वो इर्रेगुलर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है कि उसमें न्यूमरस स्मॉल, उसके जो वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल स्मॉल होते हैं। कोई अगर जो प्लांट सेल की बात करें कि उसमें एक वैक्यूल होता है लार्ज, और एनिमल में वो लार्ज वैक्यूल नहीं होता, वो बिल्कुल स्मॉल वैक्यूल होते हैं। अब आ जाती है बात कि ये भी हो गया हमारा। अच्छा, नो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये हेट्रोसाइट्स होते हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना जो फूड है वो खुद तैयार नहीं करते, सॉरी, इट मीन्स कि ये किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि उसमें हम एनिमल्स जो सेल्स होते हैं वो अपना जो प्रिपेयर्ड वो जो फूड होता है उनका, वो जैसे प्लांट खा रहे हैं या मतलब ऐसी कोई चीज़ें वो शिकार करके, वो मतलब खुद नहीं बनाते, वो कोई उनको दूसरे से वो शिकार करके खाना खा लेते हैं। सेंट्रोसोल्स और सेंट्रोमर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। लाइसोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें प्लांट सेल में नहीं होते। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे